सरकार तो जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है उसी दिन से ये साजिश रचने की फिराक में है कि कोई न कोई इस तरह की कोई साजिश रची जाए, आंदोलन में हिंसा हो और ये आंदोलन भड़क जाए। जो विरोधी है वो तो चाहेगा ना, पर आपको तो होशियार रहना चाहिए ना, आपको तो रणनीति बनानी चाहिए ना। जब घटना होती है वो साजिश के तहत होती है। जितनी भी 26 जनवरी से जितनी भी घटना हुई हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी है, चाहे वो लाल किले की घटना हुई, और ये जो है हरियाणा में खट्टर के साथ जो हुआ, अब खट्टर ने कहा सटे साठे समाचरित, ये श्लोक तो याद कर लिया लेकिन ये पता नहीं से बोल किसके लिए रहा है, किसानों के लिए बोल रहा है। जिसे एक दिन भगवान कहता था, जिसे अन्नदाता कहता था, उसके लिए सटे साठे समाचरित बोल रहा है। वो तो खालिस्तानी आतंकवादी बोल रहे हैं ना हमको, उनके बोलने से क्या होता है? नहीं, ये हमें खालिस्तानी बोले, पाकिस्तानी बोले, ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनकी जबान है। लेकिन जब राजा होते हुए चोरी करता है तो अब उसका न्याय कौन करे? साजिश को कैसे रोकोगे? साजिश तो आरोप लगा। हमारे पास कोई तोप तो है नहीं ना, हमारे पास कोई ऐसे कैमरे लग रहे हैं कि हम उससे देख लें, जांच लें और उसे साजिश को रोक दें। ये तो सरकार कुर्सी हटाने के लिए, सत्ता हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कितने ही लोगों को मरवा सकती है, कोई भी रचना कर सकती है। के साथ रेप की घटना हुई, आपको साजिश लगती है? हाँ, ये सब साजिश ही तो हैं। जब इनकी जांच होती है तो ये इनकी सबकी जड़ में साजिश होती है। कोई तो नजर आई नहीं, सब साजिश ही तो है। और क्या है? घटना और क्या है? अभी ये जो मर्डर हुआ है सिंधु बॉर्डर पर, ये साजिश नहीं है क्या? हाँ, साजिश नजर आ रही है। ये साजिश ही तो है। ये नरेंद्र तोमर ने ये सारा, वो तो खुल के कह रहे हैं कि हमने किया, हम और आगे। हाँ, वो इसीलिए तो वो हिम्मत जुटा रहे हैं कहने के लिए कि उनकी पीठ पे नरेंद्र तोमर का हाथ है। तो आप खड़े होइए फिर पीड़ित की तरफ से। नहीं, पीड़ित की तरफ से हम क्या खड़े हों? हम तो कह ही तो सकते हैं, बोल ही तो सकते हैं, और क्या करेंगे? और लखीमपुर में तो बढ़े जाते हैं किसान नेता। लखीमपुर में किसान नेता अगर राकेश टिकैत 4 अक्टूबर को न पहुंचे होते तो वहां इतना लंबा बवंडर होता कि सरकार बोनी पड़ जाती। अच्छा। ये तो शुक्र है कि ये उसी इंसान ने जाके कहां से पता पड़ी इस स्थिति को नियंत्रण किया है, वरना तो इतनी स्थिति बिगड़ जाती, कोई संभालने वाला पैदा नहीं होता। यही हमें चारों तरफ से सारी बातें मिलती है ना। सरकार को पता नहीं, पर इस बात सरकार को इस बात का पता खूब पता है कि ये राकेश टिकैत ने जाके ये स्थिति वहाँ संभाल दी है, वरना तो स्थिति अगर आंदोलन में कोई भी घटना होगी तो क्या संयुक्त मोर्चे को उससे हाथ पीछे खींच लेना चाहिए? संयुक्त मोर्चा हाथ क्यों पीछे खींचेगा? कोई हाथ नहीं पीछे खींच रहा है, लेकिन घटना जब होती है साजिश के तहत होती है, उसे रोक भी तो नहीं सकता संयुक्त मोर्चा। अगर सामने मौजूद है तो रोकने में क्या दिक्कत? नहीं, सामने कौन मौजूद है? जब कहीं से भी मार के लाके और वहाँ जब लटका दिया बैरिकेडिंग पे, तो वहाँ कौन सामने? आपको लगता कहीं बाहर से मार कर अलग से मार के लाया गया? जब बैरिकेडिंग पे टंगा हुआ वो जिंदा था, बोल रहा था, आपने अगर वीडियो देखी हो तो दूर से, ये बैरिकेडिंग पे वो तड़फ रहा था, लेकिन वो उस तरह का टाइम था कि वहाँ आसपास कोई था ही नहीं। क्यों? वीडियो में तो काफी लोग नजर आ रहे हैं। ये सब बनाया गया है, ये सब ऐसा नहीं है। अच्छा, एडिट वीडियो है ये सब? हाँ, ये सब ऐसी बनाई हुई वीडियो है। अच्छा, फिर वो क्या था लखीमपुर में जो गाड़ी आई थी? लखीमपुर में जो गाड़ी आई थी वो गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाया गया गाड़ी को। वो तो एडिट नहीं था। नहीं, वो तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। एक्सीडेंट? उसका एक्सीडेंट तो आगे चल के वो तो अपने आप जब होपलेस हुआ है ड्राइवर, जो वो गाड़ी फिसल गई, आगे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे मर्डर हुआ, वहाँ पे वो गाड़ी किसानों को कुचलती हुई गई है। पहले 304 का मामला बना, पहले किसानों को कुचला है और उसके बाद फिर वो गाड़ी जब होपलेस हुआ है। धारा बदल जाएगी क्या ऐसे? पहले 304 लगी, फिर पहले 302 लगा दी उसने, फिर 304 कैसे लग जाएगी? अब यही धारा लगाने वाले हैं, यही हटाने वाले हैं, ये कोई भी धारा लगा सकते हैं। क्या बात? एक बार गाड़ी स्टार्ट होगी ना, वो आदमी कुचल रहा है तो वो 304 में जाएगा, आगे फिर 302 में कैसे बदल जाएगा वो? नहीं, उसे धारा को कौन रोक सकता है? धारा ये लगाने और बदलने और बिगाड़ने वाले यही तो है। एक बात मान लीजिए, कल को तुम्हारा यहाँ पर हत्या हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसकी जिम्मेदार या हमारा संयुक्त मोर्चा होगा, इसके यहाँ से वो ही आवाज उठाएगा। तो यही तो हम कह रहे हैं, वो भी तो हत्या वहाँ पर ही हुई है। वो हत्या तो कराई गई है ना, ये मेरी हत्या होगी तो आपकी भी तो कराई जाएगी, कोई ऐसे थोड़ा ही होगा। आपको भी तो कोई कहेगा नहीं, कौन लीजिए मार दो, कोई कहेगा नहीं। जब कोई कराएगा तो उस तरह से निपटा जाएगा। हत्या की जिम्मेदारी उस तरह से निपटा जाएगा। ऐसा कैसे हो जाए? नहीं, वो जो मर्डर हुआ है वो तो रची हुई साजिश है ना, ये तो सरकार की रची हुई साजिश है। ये सारी निकल के आ रही है, सारी बातें सभी में रची जाती है, सभी में अपनी होता है, किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। हाँ, तो जबरदस्ती कोई किसी को नहीं मारता। मेरा भी हो सकता है, अचानक जो चीजें होती है उसे एक्सीडेंट बोला जाता है। किसी साजिश के तहत मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लखीमपुर में वो जो एक्सीडेंट हुए हैं वो तो किए गए हैं,
किसानों को कुचला गया है, ऐसे चलते हुए किसानों को कुचल। ये क्या हुआ था फिर जो काटा गया आदमी? ये तो आदमी को काटा गया है, ये साजिश के तहत काटा गया है। इसमें पीछे सरकार का हाथ है, उसकी कमर पर सरकार का हाथ है, पीठ पे, कि ये खेल करना है। आंदोलन को बदनाम करने के लिए दाग लगाना। फर्क पड़ेगा आंदोलन पर? आंदोलन पर फर्क तो एकदम तो पड़ता है, लेकिन जब जांच होती है, जब वास्तविकता निकल के आती है तो कुछ और मिलता है। किसानों का कोई दोष नहीं होता, और इसमें भी किसानों का कोई दोष नहीं है। ये जो घटना हुई है, मारने वाले तो कह रहे हैं हमने मारा और भी मारेंगे हम तो आगे। हाँ, ये इतना कह सकता है कोई कातिल इस तरह से बोल सकता है कि कातिल को तो अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है, लेकिन जब शासन के हाथ उसकी कमर पर रखा होता है तो वो कुछ भी कह सकता है। मास्टर जी, जो टिकैत साहब है वो कहते हैं कि हम जो है ना किसानों के खेत बचाने आए हैं, फसल बचाने आए हैं, मजदूरों की रोटी बचाने आए हैं। लेकिन वहाँ उस आंदोलन में आज एक मजदूर की जान नहीं बचा सके, जहाँ सैकड़ों किसान होते अब देखिए, यहाँ हर आदमी कोई किसी पिंजड़े में बंद तो है नहीं। तुम घूम रहे हो, मैं घूम रहा हूँ, कोई भी है, सभी घूम रहे हैं, सभी घूम रहे हैं। देखिए, खेत बचाना और ये इस तरह के मर्डर रोकना, ये अलग बात है। हर आदमी पे तो यहाँ कोई ऐसी सिक्योरिटी लगी नहीं कि हर आदमी को सिक्योरिटी के अंदर उसे बंद किया गया हो, पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया हो। हर आदमी स्वतंत्र है, घूम रहा है। तुम भी आज़ाद हो, मैं भी आज़ाद हूँ। माट साहब, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, किसी भीड़ को अगर कोई लीड कर रहा है तो उस लीडर की जिम्मेदारियां बनती हैं? कुछ नहीं? लीडर की जिम्मेदारियां तो बनती हैं, लेकिन लीडर ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल जो है हर वक्त यह राउंड ही लगा रहा है। अब यहाँ लीडर कोई बैठा है क्या, या कोई लीडर है? ये संभाल नहीं सकता तो इसका मतलब लीडर तो नहीं, संभालने की पुरजोर प्रयास किए जाते हैं। भीड़ को संभालने का हर लीडर प्रयास करता है, छोटे से बड़ा जो भी होता है सभी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जब उपद्रवी तत्व घुस जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फिर भी हो ही जाता है। मास्टर जी, जब वहाँ लखीमपुर में किसानों की मृत्यु होती है उस हादसे में, तो कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया दो, सरकारी नौकरी दो, आरोपियों को जेल भेजो। यहाँ मजदूर की जान जाती है, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं उसके लिए। क्यों नहीं मुआवजे की मांग करते हो आप? नहीं, हम यहाँ क्यों नहीं मांग करते? यहाँ जो आंदोलन के तहत जो बाहर से मार कर आंदोलन के तहत जो किसानों की जान गई है, उसके लिए प्रधानमंत्री ने कोई शब्द बोला है क्या कभी? नई थ्योरी एक लाकर रख दी इस पूरे केस में। हाँ, बाहर से मार के टांगा उसको। हाँ, बाहर से मार के ला के टांगा गया उसे। ये हम सुनने को देखने को मिल रहा है। निहंग है वो आपके आंदोलन में 11 महीने से। ये नरेंद्र तोमर ने सारी साजिश रचाई है उसकी, ये मारने की, कि ये मार के इसे लटका दो ताकि ये आंदोलन बदनाम हो। जो मामले को मोड़ रहे हैं, बीजेपी पे टाल रहे हैं, ये मोड़ नहीं रहा हूँ मैं, ये सच्चाई कह रहा हूँ। इसकी सच्चाई में यही है। बेस ये सारे बेस बताए, ये सारे बेस बताए नहीं जाते, इनके लिए कोई बेस बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ करता थोड़ा ही है, वो तो हो ही जाता जो हो जाता। न और क्या करेगा किसान? इसके पास कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़े इसके पास हथियार लगे हुए हैं जो उनसे इंतजाम कर लेगा। बहुत बड़ा बोला, ठीक।